वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो किन किन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, एंट्री गेट पर चेक इन कैसे करें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, विंडो सीट कैसे ले, बोर्डिंग पास कैसे निकालें, कितने वजन का सामान ले जाएं, डूज एंड डोंट, उल्टी आने पर क्या करें, कान में दर्द होने पर क्या करें, घबराहट और ठंड लगे तो क्या करें। अगर आप इन सभी चीज़ों की जानकारी चाहते हो तो आप सही चैनल पर आए हो। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं गोवा टू दिल्ली। एयरपोर्ट पर आने से पहले आपको वेब चेक इन जरूर कर लेना चाहिए। वेब चेक इन का पोर्टल 48 आवर से लेके 60 मिनट बिफोर डिपार्चर तक ओपन रहता है। आपकी फ़्लाइट के डिपार्चर से 2 से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंट्री गेट पर चेक इन के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करके उससे एंट्री कर सकते हो। दूसरा, आप CISF वाले को अपना ID कार्ड दिखा के वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ID कार्ड में आपको आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा टिकट के साथ। मैंने मेन गेट से एंट्री कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ। मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके जितने भी डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो उसके असिस्टेंट वहाँ पे मौजूद रहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपकी पूरी सहायता करेंगे आपके वेब चेक इन, बैग जमा कराने में, आपके बोर्डिंग पास निकालने में। जैसा कि आप देख पा रहे हो हर एक एयरलाइन के अलग अलग काउंटर होते हैं। उन काउंटर पे जाके आपको लाइन में लग के अपना बैग जमा कराना है। हर एक एयरलाइन की लगेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे एयर इंडिया की 25 kg है और इंडिगो की 15 kg है। बोर्डिंग पास को हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम डिजी यात्रा ऐप की सहायता से, दूसरा इस मशीन की सहायता से और तीसरा काउंटर की सहायता से। अगर आप बैग जमा नहीं करा रहे हो तो आपको काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन की सहायता से आप अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हो। ये सभी आइटम फ्लाइट में प्रोहिबिटेड हैं। अगर आपको फ्लाइट में अल्कोहल लेके जानी है तो उसको आपको चेक इन बैगेज में ही रखना होगा, क्योंकि आप कैरी बैग में अल्कोहल को नहीं लेके जा सकते। अल्कोहल को फ्लाइट में ले जाने से पहले 3-4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, आप ओनली 5 लीटर तक अल्कोहल फ्लाइट में लेके जा सकते हो और वो बोतल ओनली सील पैक होनी चाहिए। बैग में बोतल की पैकिंग करने से पहले उसको अच्छे से पैक करना चाहिए, क्योंकि बोतल कांच की होती हैं और वो अक्सर टूट जाती हैं। और उससे पहले आपको उस पर एक टैग लगवा लेना चाहिए ताकि उनको पता चल सके इसमें लिखकर है। अगर आप अल्कोहल एयरपोर्ट के अंदर से लेते हैं तो उनको अच्छे से सील पैक करके आपके बैग में डालते हैं, और अगर आप बाहर से लेके आते हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी शॉप्स होती हैं। अगर आपको शॉपिंग करना चाहते हो तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगा वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा होता है और आप उनको अगर बाहर से लेते हो तो हाफ से कम प्राइस में आपको मिल जाती हैं। अब आपको दिखा रहा हूँ गोवा के एयरपोर्ट का डेमो। अंदर डेमो बना के रखा हुआ है, आप अंदर से उसको देख सकते हो। आप इस डेमो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो गोवा का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। ये आप सामने देख रहे हो ये रनवे है, यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 3 फ्लाइट एप्रोन पे खड़ी हैं। और अब हम चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। सिक्योरिटी चेक इन में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप अपनी पॉकेट में एक सुई तक लेके नहीं जा सकते, आपकी मशीन में सब कुछ चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए आपको 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आ जाना चाहिए, क्योंकि चेक इन में, सिक्योरिटी चेक इन में, गेट चेक इन में काफ़ी टाइम लग जाता है। एयरपोर्ट पर ये स्टैचू बना रखे थे, आप यहाँ पे जाके फ़ोटोशूट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चेक इन बैगेज में हम ओनली 15 kg सामान कैरी कर सकते हैं। उसी तरह हम कैरी बैग में ओनली 7 kg कैरी कर सकते हैं। और अब देर ना करते हुए अब हम चलते हैं गेट नंबर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम अपनी जहाज़ में एंट्री करेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट पर काफ़ी शॉप्स होती हैं। ऐसे ही कपड़ों की शॉप है इधर। अगर आपको कपड़े ख़रीदने हैं तो आप यहाँ पे कपड़े ख़रीद सकते हो। यहाँ पे जेंट्स के, लेडीज़ के, सभी के कपड़े मिलते हैं। सभी पैसेंजर अपने गेट नंबर के आगे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा सभी गेट्स हैं। और अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। आप 2 रुपये में, मात्र 2 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हो। अगर आपके पास ये वाले कार्ड्स हैं तो आप ब्रू हाउस लॉन्ज में एंट्री करके आप 2 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हो। और अगर आपके पास ये वाले कार्ड्स नहीं हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, सबवे, KFC, इनमें बैठ के आप आराम से खाना खा सकते हो।
जो आपका बोर्डिंग पास होता है उस पे आपका फ़्लाइट का गेट नंबर लिखा रहता है। आपको गेट नंबर के पास जाना है और 45 मिनट्स पहले बोर्डिंग शुरू हो जाती है और आपको एरोप्लेन में जाके बैठ जाना है। तो चलिए चलते हैं मेरे बोर्डिंग गेट की तरफ। मेरा बोर्डिंग गेट है अल्फ़ा और अब हम जा रहे हैं अल्फ़ा की तरफ। और अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो यहाँ पे चार्जिंग स्विच रहते हैं, उनमें आप अपना फ़ोन लगा के चार्ज कर सकते हो। ये वाली सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब मैं पहुँच गया हूँ मेरे गेट नंबर अल्फ़ा की तरफ और मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। यहाँ पर भी सेम आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, उसके बाद एंट्री करनी है। ये देखिए सामने मेरा जहाज़ खड़ा है, आप देख सकते हो गाइस मेरा जहाज़। मैं इसके अंदर जाके अभी बैठूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो एक साइड से फ्यूलिंग चल रही है और उसके आगे की साइड लगेज को एरोप्लेन में लोड कर रहे हैं। और अब देर ना करते हुए चलते हैं जहाज के अंदर की तरफ। और एरोप्लेन में एंट्री करने से पहले भी चेकिंग होती है। यहाँ पे आपका बोर्डिंग पास देखा जाता है और सीट नंबर पे टिक किया जाता है। मेरे वाली फ़्लाइट विस्तारा है। इसमें 3 तरह की सीट्स हैं, एक है बिजनेस क्लास, एक है प्रीमियम क्लास, एक है इकोनॉमी क्लास। मेरा सीट नंबर 29 ब्रावो है और मैं जा रहा हूँ मेरी सीट की तरफ। जब सभी पैसेंजर्स की बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो एयर होस्टेज कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, उनको ध्यान से सुन लेना चाहिए क्योंकि अगर फ़्लाइट में किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है तो अगर हम उनको ध्यान से सुनेंगे तो हम आराम से उस इमरजेंसी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको एयर होस्टेज को बुलाना है तो छत के ऊपर एक येलो कलर की लाइट होती है, उसको दबा के आप उसको बुला सकते हो। ऊपर वाले पैनल में एक लाइट का स्विच होता है, उसकी सहायता से अगर आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो आप पर्सनली लाइट ऑन करके उस बुक को पढ़ सकते हो। आपके फ्रंट में एलसीडी लगी होती है, अगर आपको मूवी वगैरह देखनी है या म्यूजिक सुनना है तो आप उसमें आराम से म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। एरोप्लेन के टेक ऑफ करने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए क्योंकि इसमें खुद की सेफ्टी होती है। अगर आप भी मेरी तरह वीडियोग्राफी के शौकीन हैं या एडवेंचर्स लवर हैं तो आपको ज़रूर विंडो सीट बुक करनी चाहिए। हम कैसे विंडो सीट बुक कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी। जब आप बैग चेक इन करते हो तो आप वहां से आपकी विंडो सीट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सांस लेने में घबराहट होती है तो ऊपर लगे पैनल को दबाना है, उससे एक ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा और उसकी सहायता से आप सांस ले सकते हो। अगर आपको वोमिटिंग वगैरह होती है तो नीचे एक पेपर बैग रखा रहता है, उसमें आप वोमिटिंग कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है मैं इस वीडियो में आपके सारी क्यूरीज कवर कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अब हमारी एरोप्लेन लैंडिंग करने वाली है दिल्ली एयरपोर्ट पे। कुछ ही सेकंडों में हम धरती पर होंगे। और अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब वैकेट करते हैं एरोप्लेन से और हम प्रोसीड करते हैं अपने बेल्ट नंबर की तरफ। एरोप्लेन के लैंड होने के बाद आप अपने स्मार्टफोन का यूज कर सकते हो। एरोप्लेन से उतरने से पहले एयर होस्टेज आपके बेल्ट नंबर की अनाउंसमेंट कर देते हैं। आपको उस बेल्ट नंबर पर जाना है और आपने जो बैग चेक इन में जमा कराया था आप उसको पिक कर सकते हो। मेरा बेल्ट नंबर 5 है और मैं अब जा रहा हूँ मेरे बेल्ट नंबर 5 की तरफ। मैंने अपना बैग ले लिया है और अब गेट से बाहर निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो ये दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मेरी वीडियो को देखने के बाद आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई क्यूरी रह जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई प्रॉमिस आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।